ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस खूबसूरत दिन के लिए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। आज प्रोग्राम में हम अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे। अंधविश्वास के पीछे दोस्तों क्या कोई सच्चाई है? रिबेका, बहुत लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। कुछ है जो सदियों से अलग अलग चीज लोगों ने विश्वास किया है, जबकि उसमें कोई सच्चाई और कोई हकीकत नहीं है। और लोग चीजों पे, जानवरों पे, पक्षियों पे, अलग अलग चीजों पे कुछ ना कुछ विश्वास कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये सच है, लेकिन उसके पीछे ना कोई कनेक्शन है, ना कोई रिलेशन है, कोई संबंध नहीं, लेकिन वो लोगों के अंदर विश्वास बन जाता है। जी बिल्कुल समी जी। और आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है हिमांशु आनंद की। हिमांशु भी अंधविश्वास में गड़ा हुआ था और ये शुरुआत हुई थी क्रिकेट की फील्ड से। आइए इनकी कहानी जानते हैं। में बैठ के सजदा करूं। हिमांशु एक खुश मिजाज लड़का था, पर अंधविश्वास के झूठ में वो ऐसा फंसता चला गया कि उसे ही सच मानने लगा। हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मैंने एक पत्थर को देखकर उस पत्थर को हिट कर दिया और उस पत्थर को हिट करने की वजह से मुझे ये वहम हुआ कि शायद हम मैच जीत जाएं, और उस दिन हम मैच जीत भी गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे इस काम को करने की वजह से मेरा दिन अच्छा जा रहा है, और मैं उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करने लगा जिनकी वजह से मुझे गलत फहमियाँ मेरे दिल में बनती जा रही थी। मैं कहीं से जाता था तो मुझे ये वहम था कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ मुझे वहीं से ही वापस आना है। मैं टेंशन में बढ़ता चला गया, मेरे दिल में डर बैठता चला गया कि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो मैं हर चीज़ इवन नंबर में करता था। मैं अपनी हेल्थ में वीक हो गया क्योंकि मैं अपनी नीड से कम खाने को खाने लगा। जल्दी ही उसके व्यवहार और उसकी सोच की तरफ दूसरों का भी ध्यान जाने लगा। मेरे क्लासमेट मेरे घर पे आके मेरी कंप्लेंट्स करने लगे कि मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। हिमांशु जब छोटा था तो ये अजीब अजीब हरकतें करता था, तो मैं इसको देख के बहुत मेरे को रोना आता था। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था और मेरा मन स्टडी से हटता जा रहा था। उसके तमाम दोस्त उसे छोड़ गए थे, लेकिन एक दोस्त अब भी उसकी कदर करता था। तो इस दोस्त ने हिमांशु को चर्च आने का न्योता दिया। जब मैं चर्च की सर्विस अटेंड कर रहा था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर एंड ऑफ द सर्विस एक पास्टर ने वहाँ पर एक बात शेयर करी कि जो भी यहाँ पर बैठा है इस सर्विस में, उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है, एक प्लानिंग रखी है। मुझे ऐसा फील हुआ कि खुदा ने मेरे को भी एक स्पेशल पर्पस के लिए बुलाया है, और वो बात ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब चर्च जाऊंगा। ये उसकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने परमेश्वर की मदद से अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं वर्ड को पढ़ने लगा वैसे वैसे मैं उन प्रॉब्लम से बाहर आने लगा। शुरू में ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी टफ थी, मेरे घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स का एक दूसरा पैटर्न फॉलो करने शुरू कर दिया है और मेरी लाइफ अच्छी होने लगी, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आने लगा। तब मेरी फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, मेरी ज़िंदगी सुधरने लगी है। जैसे जेम्स 1:5 में लिखा है कि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना लिए सबको उदारता से देता है। इस बात ने मुझे बहुत ब्लेस किया जब मैं बाइबल को उस वक्त पढ़ रहा था। परमेश्वर में नई सोच और जीवन पाकर हिमांशु ने अपने अंदर छिपे टैलेंट को निखारना शुरू किया। जब मैंने चर्च में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मुझे इस बात को बोला कि प्रभु ने तुम्हें ब्लेस किया है फॉर म्यूज़िक। तब मैंने एक प्रोफेशनल म्यूज़िक ट्रेनिंग करी, जिसके बिहाफ पर मैंने स्कूल में अप्लाई किया और मैं स्कूल में म्यूज़िक टीचिंग करने लगा। और इसी बात के चलते मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों के लिए बुलाया है जिससे मैं खुदा की महिमा कर सकूं। जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉसिबल थी प्रभु ने उसे पॉसिबल किया। करता रहूं दर्द मुझे मैं पाकरूं परस्तिश में
हिमांशु का जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना कि वो हमारा सृष्टि करता है और उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं जो हमारी भलाई के लिए हैं, हानि के लिए नहीं, तो ये सारा अंधविश्वास उसके जीवन से दूर हो गया और आज वो एक आशीषित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रिबेका, कितना अच्छा लगता है जब लोग इस तरह की स्वतंत्रता में अपनी जिंदगी को फिर बिताते हैं। अंधविश्वास बहुत कॉमन है, विश्वास कॉमन है। एक्चुअली हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ विश्वास करता है। एक नास्तिक भी विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो जानता नहीं, वो विश्वास करता है। तो हम सब कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं। सवाल ये उठता है कि हम क्या विश्वास करते हैं, और दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारे विश्वास का फल क्या है। तो आपको अपने आप से पूछना है, मैं किन चीजों पे विश्वास करता हूं या मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं आती हैं, मुश्किलों का हम सामना करते हैं, और ऐसे समय में हमारा विश्वास परखा जाता है कि हमारा विश्वास किस चीज पे है या किस व्यक्ति पे है या कहां है हमारा विश्वास। तो सवाल यह उठता है कि क्या हमारे विश्वास से फल क्या आता है? अंधविश्वास डर पैदा करता है। अंधविश्वास के कारण चिंताएं बढ़ती हैं। अंधविश्वास के कारण हम कंट्रोल में आ जाते हैं, हम अंधविश्वास के दास बन जाते हैं। वो हमें नियंत्रण करने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं, उदाहरण के तौर पे, जैसे काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो काली बिल्ली के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो एक जानवर है, लेकिन हमने क्योंकि वो विश्वास किया, हमारे अंदर एक डर आ जाता है और वो काली बिल्ली फिर हमारे ऊपर नियंत्रण करने लगती है और हम रास्ता नहीं काटते क्योंकि हमारे अंदर डर है। मुझे याद है रिबेका, जब मुंबई में नारीमन पॉइंट के ऑफिसेज में, वहां पर जब मैं काम करता था, तो कुछ बिल्डिंग्स है जो बहुत फ्लोर्स थे, उसमें करीब 40 फ्लोर्स थे, लेकिन उसमें 13वां फ्लोर नहीं था। देयर वाज नो 13th फ्लोर, क्योंकि लोग डरे हुए थे कि 13 नंबर उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अंधविश्वास, 13 तो सिर्फ एक नंबर है। तो एक फ्लोर का होता था 12A और उसके बाद होता था 12B। हकीकत है कि वो 13वां फ्लोर है, लेकिन 13वां उसे बुलाते नहीं थे क्योंकि उनके अंदर एक डर था। अंधविश्वास डर पैदा करता है। लेकिन जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पे होता है, जो सच्चा परमेश्वर है, तो हमारा फल अलग होता है। हमारे अंदर शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, हमारे अंदर एक एश्योरेंस आता है कि हम सुरक्षित हैं। पाप में नहीं, पर पवित्रता में हम चलते हैं, विश्वास में हम बढ़ते हैं, भरोसे में हम बढ़ते हैं। ये फल हमें बताता है कि ये एक सही मार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। तो आप अपने आप से पूछिए, आप क्या चाहेंगे? भयभीत और डरा हुआ जीवन या शांति और विश्राम और परमेश्वर के साथ जीवन? आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कई लोग फिसल जाते हैं। आइए इस वचन को हम देखें। पहला तीमुथियुस 4 और 7वां वचन ये कहता है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर। पौलुस है जो अपने शिष्य तीमुथियुस को सिखा रहा है और कह रहा है कि बूढ़ी बूढ़ी कथा कहानियों से तुम दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर फल नहीं लाएंगी। तुम परमेश्वर में विश्वास करो और भक्ति के साथ परमेश्वर के मार्ग पे ही चलो। यही परमेश्वर चाहता है आपके लिए, कि आप सच के साथ चलेंगे और झूठी चीजों में आप विश्वास नहीं करेंगे। कितनी खूबसूरत बात है और कितने अच्छे से आपने हमें समझाया समी जी कि ये जो सुपरस्टिशन है ये हमारे अंदर डर, चिंता और भय, कंट्रोल पैदा करता है। पर परमेश्वर जीवित परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम शांति और आराम का जीवन पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस जीवन को पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, उनके प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें 9910401010 पर जरूर कॉल करें। हम और आप मिलकर प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर के इस प्रेम को आप अपने जीवन में जान सकें। अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। स्टे विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी CBN फाउंडेशन की कम्युनिटी किचन को सपोर्ट कर सकते हैं, जहां 200 मजबूर लोग रोज खाना खा रहे हैं।
सिर्फ 25 रुपए एक भूखे इंसान को एक प्लेट पोषक खाना दिला सकते हैं और 5,000 रुपए 200 लोगों को एक दिन का खाना दिला सकते हैं। आज ही www.cbn.in पर डोनेट करिए। क्या आपने हमारे सीबीएन फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा सीबीएन फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। सीबीएन फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आज प्रोग्राम में हम अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना कि जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, सत्य यानी कि परमेश्वर को अपने जीवन में जान लेते हैं, तो ये सब अंधविश्वास हमारे जीवन से दूर हो जाता है और हम एक शांति और आराम का जीवन पाते हैं। बिल्कुल रिबेका, हमारी इनकरेजमेंट ये है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को जाने। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम सच को जानते हैं, तब झूठ से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, अंधविश्वास से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि हमें परमेश्वर के पास आना है। प्रार्थना है कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। दैट्स व्हाट प्रेयर इज। प्रार्थना है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उसके करीब आ रहे हैं, उस पर हम भरोसा कर रहे हैं। तो आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि आप भी यीशु में विश्वास करके इस समय उसके पास आए। आपके कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं, इस समय हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट आया है पंकज का। पंकज कह रहे हैं कि हम जादू टोना से बहुत परेशान हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पंकज, हम समझ सकते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, झूठ के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे जी। और समी जी, एक और रिक्वेस्ट आज हमें भेजी है कोमल ने, और कोमल कह रही है, पिछले 2 साल से मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है। हम पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। घर में किसी की भी नौकरी नहीं लग रही है, अपने सारे पराये हो गए हैं, ना बीमारी जा रही है, घर में हमेशा कलेश होता रहता है। हम सब बहुत ही परेशान हो गए हैं, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। कोमल, हम आपके लिए भी समय प्रार्थना करेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में बहुत सारे हलचल, संघर्ष हो रहे हैं, डरे हुए हैं, चिंता से भरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस समय झूठ को छोड़कर परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आइए और हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू चाहता है कि हर एक परिवार में शांति, प्रेम, आनंद बसा रहे, लोग स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी तेरे साथ जी सकें। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर, कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग अंधविश्वास में पीड़ित हैं प्रभु, सताए गए हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि तू इन्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम मांगते हैं पंकज के लिए, मांगते हैं कोमल के लिए प्रभु, अलग तरीके से जैसे वो परेशान है प्रभु, संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि ये झूठ से तू इन्हें निकालेगा परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना है कि ये तुझे जानेंगे, सच को जानेंगे, और तेरी शांति और आनंद इनके जीवन में भर जाएगी। इन्हें हेल्प कर प्रभु, इन्हें मदद कर कि ये स्वतंत्रता से, आजादी से तेरे साथ अपना जीवन जिएंगे प्रभु। अलग तरीके से कंट्रोल में नहीं रहेंगे, डर में नहीं रहेंगे, बल्कि प्रभु शांति में अपनी जिंदगी जिएंगे। विल यू ब्लेस देम लॉर्ड, इन्हें आशीषित कर यीशु। हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमीन। दोस्तों, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और स्वतंत्रता का जीवन जिए जी। और जब हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जान पाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज ये वचन हमें किस तरह इंकरेज कर रहा है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। ये वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ बने हैं, यीशु के साथ बने रहते हैं, तो हम बहुत सुरक्षित हैं। हमें अंधविश्वास या अलग चीजों में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम यीशु में बने हैं तो हम फलवंत जीवन जीते हैं। जब हम यीशु में बने हैं, जो कुछ भी हम मांगे, ये वचन कहता है
परमेश्वर हमें देगा, तो हमें चिंता करने की और डर करने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। ये हमारी मदद करता है परमेश्वर के साथ बने रहने में। दोस्तों, अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। हम बहुत जल्दी वापस लौट रहे हैं और आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में जानेंगे जो हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Join Superbook Sunday School at home and learn Bible truths. Hello Superbook fans and welcome to Superbook Sunday School at home. Let's go back in time and learn lessons that will help us today and every day. I come to you in the name of the Lord of hosts. Learn verses and pray together. Also learn many exciting crafts. Join us every Sunday at 3:30 p.m. on Superbook India Facebook page. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर चाहता है कि हम अंधविश्वास में फंसे ना रहें, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन शांति और खुशहाली से भरा रहे। जी, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम एक सेहतमंद जीवन जिए। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि आज हम आपको सेहत और जिंदगी में एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, और ये है कपूर। बहुत आसानी से सब घरों में कपूर मिल जाता है। तो आज हम जानेंगे इसके गुणों के बारे में। आइए पाते हैं इसके पेड़ के बारे में और जानकारी। आज हम जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं वो कपूर का पेड़ है। तो वो ये पेड़ है कपूर जो हमारे पास यहाँ है, और इसका उपयोग विशेषकर एंटीबायोटिक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे पेट में कीड़े हों चाहे बाहर कीड़े हों, उनको मारने के लिए किया जाता है। और इसकी वायु से बड़ा शुद्धिकरण होता है। इसकी वायु बहुत सुंदर होती है, हमेशा ऑक्सीजन की तरह हमारे लिए काम देती है। तो ये बहुत उपयोगी पेड़ है कपूर, जो कई बीमारियों में एंटीबायोटिक के रूप में काम आता है। जैसे पहली बीमारी है सिर में लोगों के जुएँ पड़ जाती हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, आसपास कीड़े होते हैं। तीसरा, घरों में जो झिंगुर टाइप के छोटे कीड़े हो जाते हैं, और तमाम फोड़ा फुंसी में या और तरह के जो कपड़ों में लगने वाले कीड़ों के लिए, उनके लिए उपयोग किया जाता है। इसका विशेषकर इसकी पत्ती ले लें। पत्ती को डिफरेंट तरीके से, जैसे जू मारने के लिए उसको तिल के तेल में उबाल लें, और उस तेल को लगाने से पूरे जुएँ मर जाती हैं। फोड़े फुंसी होते हैं, उसमें भी तेल का उबाला हुआ हिस्सा लगाने से हमारा जो फोड़ा फुंसी है वो दूर हो जाएगा। और घरों में कीड़ों को मारने के लिए इसकी पत्तियों को सुखाकर जगह जगह रखें, तो उससे कीड़े, उसकी महक से वो कीड़े नहीं आएंगे। इस तरह का इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है। ये पत्ते अगर खा भी लेगा कोई तो हानिकारक नहीं है, जैसे कि इसमें ज़्यादा कोई केमिकल नहीं होता, इसमें विशेष कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग करने के लिए अगर आसपास आपको ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना है तो अपने जानकार वैद्यों से भी आप सलाह ले सकते हैं। जैसे आजकल लोग चला है कि कई नीम हकीम खतरे जाम है, बता देते हैं ऐसे यूज़ करो, तो उससे पहले जानकार जो वनस्पति शास्त्री हो उससे पूछ लें कि साहब हम ऐसे इसका उपयोग करना चाहते कैसे, वही बहुत ही उपयोगी है। पहला हमारा ये निवेदन कि ये पौधा ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल कपूर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में उतने पेड़ कपूर रह ही नहीं गए। तो हम लोग मिल करके आज प्रण लें कि ऐसे जीवनदायिनी जो परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रक्षक पौधों को रख छोड़ा है बैक्टीरिया मारने के लिए, उनको बचाने का हम लोग संकल्प लें कि हम अभियान करेंगे, ऐसा जीवन रक्षक पौधा इस धरती पर बचे और लोगों को एक जीवन दे सके।
वाओ, इसमें सचमुच कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और वो हानिकारक कीटाणु को भगा देता है। जी, और मैंने भी कई बार घर में कपूर को इस्तेमाल किया है और इसे बहुत ही लाभदायक पाया है। दोस्तों, आज परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें अंधविश्वास में नहीं फंसना है, बल्कि सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ हमें चलना है। और हमने देखा किस तरह हिमांशु की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा बदलाव लाया और वो शांति और आनंद की जिंदगी जी रही है, और वही परमेश्वर चाहता है आपके साथ भी हो। और दोस्तों, अब हमारे जाने का समय आ गया है। इस पूरे हफ्ते आप हमारे चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट सीरीज में मिजोरम सिनोड मिशन कॉयर के खूबसूरत गीत सुन रहे हैं। आज भी हम एक बहुत ही स्पेशल गीत आपके लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले हम करेंगे इनके पासवान के साथ एक खास मुलाकात और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। तो आप इस खास मुलाकात को देखिए, इस खूबसूरत गीत को सुनिए, और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। बहुत ही कम आयु में, और सच कहूं तो जब मैं 1 वर्ष का भी नहीं हुआ था, मेरे पिता गुजर गए। तो मेरी परवरिश मेरी माँ ने अकेले ही की। मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही देखभाल करने वाली माँ थी। हालांकि हमने कई कठिनाइयों का सामना किया, पर मैं 1982 में अपनी डिग्री प्राप्त कर पाया हिस्ट्री के विषय को लेकर। पर मैं आगे भी पढ़ना चाहता था, तो मैंने अपने सबसे बड़े भाई से अनुमति चाही कि क्या मैं किसी और राष्ट्र में जाकर मास्टर की डिग्री प्राप्त कर सकता हूँ। आज तक मैं वो नहीं भूल सका जो उत्तर मेरे भाई ने मेरे दूसरे भाइयों से सलाह करके मुझे दिया था। उसने कहा, मोया, क्योंकि तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो तो ऐसा ही करो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें स्वीकार है, क्योंकि तुमको हमारे डैडी का प्यार नहीं मिला, तो कम से कम हम भाई उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो तुम वहां जाओ। अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद मैं लौटकर मिजोरम आ गया। यहाँ मुझे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से नौकरी के प्रस्ताव मिले, पर मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। बात यह थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी के पहले वर्ष में पढ़ रहा था, तब मुझे परमेश्वर की बुलावट का एहसास हो गया था। सौभाग्यवश सिनड थियोलॉजिकल एजुकेशन बोर्ड ने मुझे थियोलॉजिकल स्टडीज के लिए स्पॉन्सरशिप दे दी। मैं दक्षिण भारत आया, बेंगलुरु। बीडी पूरी करने के बाद मैंने घर लौटकर 1993 प्रोबेशनरी पास्टरशिप के लिए अर्जी दे दी। सिनड ने मुझे नियुक्त किया। वहां मैं 3 वर्ष तक सेवा करता रहा। 1996 में सेवकाई के लिए मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। उसके बाद सिनेट के इलेक्शन में मुझे सिनेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए चुन लिया गया। अब ये सौभाग्य था या दुर्भाग्य, ये कहना कठिन है, क्योंकि मुझे एक पास्टर बने रहना पसंद था, पर मुझे सिनेट मिशन बोर्ड का सेक्रेटरी चुन लिया गया था। 2016 से 2018 तक मैंने हेड ऑफ सिनेट मिशन बोर्ड की पदवी संभाली। सिनेट मिशन बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में मेरे हाथ में 12 अलग अलग विभाग और कमिटीज दी गई थी। हमारा एक महत्वपूर्ण काम ये रहा कि हमने सिनेट मिशन क्वायर शुरू किया, जिसमें अलग अलग स्थानों से आने वाले गायक एक होकर परमेश्वर के लिए और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए गाते हैं। अब यीशु के लिए मेरे जीवन का लक्ष्य
क्या हो सकता है? प्रभु यीशु जो मेरा उद्धार करता है, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, तो मैं भी अपना जीवन उसे अर्पित करना चाहता हूँ। मुझे पता है यीशु सदा सर्वदा मेरे साथ है और यही मेरे जीवन की मूल आशा है। की सुन है